मित्रों, स्वागत है ज्योतिष घर पर। जैसा कि आप देख रहे हैं कि पिछली कुछ वीडियो में हमने देखा था कि अगर आपकी कुंडली का लग्न लॉर्ड जो है, आपका असेंडेंट है, अगर वो 6th हाउस में जाकर बैठ जाता है तो कैसा रिज़ल्ट होता है। हमने बात की थी कि वहाँ पे कुछ ना कुछ कमज़ोरी आ जाती है। हालांकि लग्न को किसी प्रकार का दोष नहीं लगता है, लेकिन लग्न जो है वह कमज़ोर ज़रूर हो सकता है। जैसे एक बच्चा पैदा होता है, अगर उसे सही तरीके से पोषण ना किया जाए तो उसका जो नॉरिशमेंट होता है वह सही तरीके से नहीं हो पाता, तो वो कहीं ना कहीं कमज़ोर तो होता ही होता है। लेकिन इसका कतई यह मतलब नहीं है कि उसमें इंटेलिजेंस की कमी होगी, उसमें विजडम की कमी होगी, ऐसा कुछ नहीं है। चलिए, आज हम थोड़ा सा एलोब्रेट करेंगे सभी लग्न के लिए। ऐसा आपका निवेदन था कि सभी लग्न के जो असेंडेंट लॉर्ड हैं उनके बारे में बताइए कि क्या से क्या हो सकता है। तो सबसे पहले आपको समझने की यह देरी है, ये समझिए कि जो पहला घर होता है, मैंने आपको बताया था कि यह आपको रिप्रेजेंट करता है, आपकी पर्सनैलिटी को रिप्रेजेंट करता है, आपका कैसा ज़िंदगी का पाथ होगा, आपकी फिज़ीक कैसा होगा, आपका सेल्फ, आपका दिमाग कैसा होगा, इसको रिप्रेजेंट करता है। तो हेड मान लीजिए कि यह आपका सिर रिप्रेजेंट कर रहा है। तो सिर का मतलब आपकी सोच। छठा भाव क्या होता है, जैसा मैंने आपको बता चुका हूँ, कोर्ट का होता है, कचहरी का होता है, पुलिस का होता है, छोटी बीमारियों का होता है, डॉक्टर्स का होता है, ये सारे। और सर्विस सेक्टर्स का भी यही होता है, जितने भी आप सर्विस करते हैं, हॉबीज़ करते हैं, उसका भाव यही होता है। तो लग्न का मालिक अगर उठकर आपके चार्ट में छठे भाव में पड़ जाए तो कहीं ना कहीं इन चीज़ों से आप पीड़ित हो सकते हैं। परंतु क्या ये हमेशा ऐसा होगा? नहीं, ऐसा नहीं है। अगर आपका लग्न का मालिक मान लीजिए बैठ जाता है यहाँ पे छठे भाव में, और आप आर्मी सेक्टर में, डिफेंस सेक्टर में कार्य करते हैं, गवर्नमेंट सेक्टर में कार्य करते हैं, बहुत बढ़िया। तो कैसे आप तंग करेगा? क्योंकि उस केस में आप दूसरों के लिए सहायता करेंगे उसी प्रोफेशन में। अगर यहाँ पे आप डॉक्टर बनने की प्रैक्टिस करते हैं तो डॉक्टर बनने पर भी वो दोष जो है वो कहीं ना कहीं कैंसिलेशन में आएगा। जज बन सकते हैं आप, न्यायपालिका में अच्छा कर सकते हैं, आप लॉयर बन के बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो हमेशा यह मतलब नहीं होता, लेकिन कुछ टैक्टिक्स होते हैं, कुछ रूल्स होते हैं। तभी मैं कहता हूं कि आप ऑनलाइन गूगल वगैरह को पढ़कर और कुछ ऐसे ब्लॉग पढ़कर जो कि ऑथेंटिक नहीं है, गलत इंटरप्रिटेशन कर लेते हैं। यही रीज़न है कि असेंडेंट का छठे, 8वें, 12वें, तीसरे भाव में बैठने पे एक विस्तार वीडियो आपको स्टेप बाय स्टेप बना के दी जा रही है। चलिए, अब आगे बात करते हैं। आपको ये भी पता है कि जो घर होते हैं तीसरा, छठा, 10वां, 11वां, अर्थात तीसरा, छठा, 10वां, 11, इसको पैसे वाला घर भी कहते हैं, इसे उपाच्य भाव भी कहते हैं। मतलब कि पैसे से ये डील करता है। तो अगर लग्न का मालिक छठे भाव में बैठेगा या उपाच्य भाव में बैठेगा तो डेफिनेटली, क्योंकि ये दूसरा, तीसरा, छठा, ये दूसरे नंबर का उपाच्य हाउस है, तो ये पैसे भी देता है, इससे डरने की आवश्यकता नहीं है। तो अगर आप प्रोफेशन ही ऐसे करते हैं जहाँ पे लॉयर की चीज़ आ जाए, लिटिगेशन की आ जाए, या फिर पुलिस सेक्टर में, हीलिंग सेक्टर में आप करते हैं, तो आप उस कार्य को सही तरीके से कर पाएंगे और सही तरीके से आगे बढ़ पाएंगे। तो ये भी एक तरीका होता है प्रोफेशन को कैलकुलेट करने का, इससे कंफ्यूज होने की आवश्यकता आपको नहीं है। चलिए, अब हम बात करते हैं फर्स्ट कम फर्स्ट सर्व कि हम सबसे पहले सूर्यदेव की बात कर लेते हैं। अगर सूर्यदेव आपके लग्न का लॉर्ड बना हो, अगर सूर्यदेव आपके लग्न का लॉर्ड बना हो, तो मतलब यहाँ पे 5 नंबर लिखा होगा। 5 नंबर का असेंडेंट का मतलब लियो होता है। और सूर्यदेव आपकी कुंडली के छठे भाव में जाकर बैठ जाए तो इसका मतलब क्या है? तो देखिए, सूर्य देव का यहाँ पे आना नेचुरल मैलेफिक प्लैनेट होता है सूर्य, तो कहीं ना कहीं छठे भाव को सूर्यदेव पसंद करते हैं, तो वो आपको कंपटीशन में सक्सेस दिला सकते हैं। गवर्नमेंट ऑफिसर आपको बना सकते हैं, पब्लिक काउंसलर आपको बना सकते हैं, या फिर ऐसे लॉयर बना सकते हैं, ऐसे जज बना सकते हैं जो दूसरों की प्रॉब्लम को भी सॉर्ट आउट कर सकता हो। और सन जो होता है कहीं ना कहीं डॉक्टर से भी जुड़ा होता है, सर्जरी से भी जुड़ा होता है, तो यह कहीं ना कहीं आपको गवर्नमेंट डॉक्टर भी बना सकता है। साथ ही साथ आपको शक्तिशाली, प्रभावशाली जज बना सकता है, ताकि आप दूसरे को, क्योंकि ये दुश्मनों का घर भी छठा भाव होता है, उनको भी आप पराजित कर सकें। इसको नोट कर लीजिए। लेकिन सूर्य यहाँ पे आपका मजबूत होना चाहिए, डिग्री वाइज 10 से 22 के बीच में, जैसा मैंने कहा था, कमज़ोर नहीं होना चाहिए, दृष्टियाँ भी शुभ पड़नी चाहिए। अगर मैलिफिक राहु के साथ बैठा है, केतु के साथ बैठा है, या संबंध यहाँ पे छठे, 8वें, 12वें भाव के मालिक के साथ बन जाता है, तो कहीं ना कहीं उसकी जो कैपेबिलिटी है, क्रेडिबिलिटी है, उसमें कहीं ना कहीं कमी देखने को मिल सकती है।
चलिए, और यही कंडीशन जो है अब हम देखेंगे सूर्यदेव के लिए, आपके चंद्रदेव के लिए। मान लीजिए यहाँ पे 4 नंबर लिखा है, 4 नंबर किसका होता है? चंद्रमा का, और चंद्रमा आपके छठे भाव में बैठ गया हो। तो जब जो चंद्रमा है, क्योंकि जब चंद्रमा होगा तो आपका असेंडेंट क्या होगा? आपका असेंडेंट होगा कैंसर। और छठे भाव में जब चंद्रमा बैठेगा तो यहाँ पे कहीं ना कहीं 9 नंबर लिखा हुआ, देखिए 4 5 6 7 8 9, सैगिटेरियस में, धनु राशि में यहाँ पे वो बैठेगा बृहस्पति के घर में। अब बृहस्पति के घर में बैठेगा तो भाई क्या बनाएगा वो? आपको बनाएगा कि भाई, क्योंकि इमोशनल साइन है तो आप दूसरों को नर्चर कर सके, दूसरों को केयरिंग कर सके। पैरामेडिकल सेक्टर में आप अच्छा कार्य कर सकते हैं, नर्सिंग सेक्टर में आप अच्छा कार्य कर सकते हैं, जो नर्सिस होती हैं हॉस्पिटल्स में उसमें अच्छा कार्य कर सकते हैं। साथ ही साथ आपके पास जो फिलोसफिकल नॉलेज है वो भी बहुत बेहतरीन देखी जाती है, और राइटर आप बहुत अच्छे हो सकते हैं। तो साथ ही साथ आप विजडम, क्योंकि बृहस्पति के घर में बैठे हैं तो विजडम भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद होगा। लेकिन मदर साइड्स को या मदर को यहाँ पे प्रॉब्लम आपकी माता को हेल्थ में देखने को मिल सकता है। चलिए अब बात करते हैं आगे। अगर अब हम मंगल देव को देख लें तो देखिए, मंगल देव की 2 राशियाँ होती हैं। अगर यहाँ पे आप देखते हैं 1 लिखा हो या फिर 8 लिखा हो, 1 एरिस 8 स्कॉर्पियो। अगर यहाँ पे 1 या 8 लिखा हो तो स्वामी कौन होंगे? मंगल। अगर मंगल आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठे हों तब क्या होगा? तो देखिए, अगर आपका मंगल जो है छठे भाव में बैठा है, 1 नंबर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो कहीं ना कहीं 8 नंबर यहाँ पे होगा 6 नंबर में, अर्थात आपका जो मंगल होगा वो वर्गों में बैठा होगा, वर्गों में बैठा होगा। लेकिन कहीं ना कहीं यहाँ पे आप को शो करता है विपरीत राजयोग, क्योंकि 8वें घर का मालिक, 8वें घर का मालिक आपकी कुंडली के छठे भाव में बैठा हुआ है। तो आप स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़ में बहुत अच्छा कर सकते हैं, या फिर फैमिली डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने के लिए अच्छे लॉयर आप बन सकते हैं, उसमें बहुत अच्छा अपने इंटेलिजेंस को लगा के आप अच्छा कार्य कर सकते हैं, बड़े लेवल पे आप एथलीट खेल सकते हैं। आपको पसंद होगा कि आप अपने एनिमीज़ को धूल चटा सकें, ऐसी शक्ति, ऐसा करज जो है ये आपको उठाकर आपके हाथ में डाल देगा। तो ये आपको ऐसी शक्ति देगा ताकि आप अपने जो दुश्मन हैं उनको सही तरीके से रगड़ के निचोड़ के एक तरफ कर दें, ऐसी शक्ति ये आपको देगा। साथ ही साथ अगर यहाँ पे आपके लग्न पे लिखा हो 8 नंबर, अगर यहाँ पे 8 नंबर लिखा हो और मंगल देव यहाँ बैठे हो तो 9 10 11 12 और 1 हो गया यहाँ पे, देखिए 8 9 10 11 12 1, तो अगेन यहाँ पे 1 नंबर लिखा, तो ये कहीं ना कहीं विपरीत राज्यों की कैटेगरी में ही आएगा। तो स्कॉर्पियो असेंडेंट हो गया आपका, तो कहीं ना कहीं 1 नंबर आ गया, और 1 जो होती है कालपुरुष की पहली राशि है, तो कहीं ना कहीं आप आर्मी सेक्टर में, आर्म्ड फोर्सेस में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, एज ए सोल्जर, एज ए फाइटर, ऐसे कमांडर के तौर पर बहुत अच्छा कार्य आप आगे सकते हैं। क्योंकि एरिस जो है अग्नि तत्व की राशि है, और हमारे जवानों को अग्नि चाहिए, खून गर्म होना चाहिए, तभी वो सीमा पे दुश्मनों से कंपटीशन कर सकते हैं। तो आप एक अच्छे एथलीट बन सकते हैं, एक अच्छे स्पोर्ट्स पर्सन भी यहाँ पे बन सकते हैं। चलिए आगे बात करते हैं आपके चार्ट की। आगे अगर हम देखें यहाँ पे, तो अब हमने यहाँ पे मंगल देव को देख लिया, अब बुध देव को देख लेते हैं। बुध देव क्या करिश्मा करेंगे? देखिए, जो मरकरी होता है इसकी भी 2 राशियाँ होती हैं। कौन कौन से 2 राशियों का आधिपत्य होता है? एक 3 नंबर जो जैमिनी होती है, और एक 6 नंबर जो होता है इनकी वर्गो होती है, जो मूल त्रिकोण राशि होती है। तो अगर यहाँ पे आपका 3 नंबर लिखा हो और आपका मरकरी जो है वो जाकर बैठ जाए आपकी कुंडली के छठे भाव में, तो यहाँ पे क्या होने वाला है? 3 नंबर तो मतलब आप जैमिनी हैं, कंफ्यूज रहते हैं। अगर यहाँ पे बढ़ता है तो आप जो अपनी बातों के थ्रू, क्योंकि ये बातूनी कम्युनिकेशन साइन है 3 नंबर, क्योंकि 3 नंबर कालपुरुष की कुंडली में ये तीसरा घर आता है, तो बातचीत से, इंटरमीडिएटर के थ्रू, बिचौलियों के थ्रू आप डिस्प्यूट्स एंड ऑब्स्टिकल्स को सुलझाने की कैपेबिलिटी रखते हैं। ऐसी फील्ड में आप सक्सेस प्राप्त कर सकते हैं। तो अगर मैं कहूं कि आप ऑकल्ट नॉलेज आपके अंदर हो सकती है, आप एज ए काउंसलर कार्य कर सकते हैं, चाहे वो मल्टीनेशनल कंपनी हो, मेडिकल फील्ड हो, किसी भी जगह पे अगर आप काउंसलर की तरह कार्य करते हैं तो आप अपनी ज़िंदगी के ऑब्स्टिकल्स को आसानी से फेस आउट कर सकते हैं। आइए, अगर यहाँ पे 6 नंबर लिखा हो तो यहाँ पे क्या होगा? वर्गो। तो आप बहुत ज़्यादा वर्सेटाइल होंगे। तो और मरकरी यहाँ पर अगर आपका बैठा होगा
उस केस में तो मरकरी जो होगा आपके चार्ट में लग्न को तो डील करेगा ही करेगा, साथ ही साथ देखिए 6 हो गया, तीसरी राशि कहाँ पे आएगी, 6, 7, 8, 9, 10, 11, तो 11 नंबर में जाके बैठे, 12, 1, 2, 3, तो इस तरीके से कुछ यहाँ पे राशि आएगी। तो अब क्या होगा, जब वर्गो होगा तो वर्गो के केस में क्या होगा भाई, आप में ऑर्गेनाइजेशनल स्टेबिलिटी बहुत आएगी, क्योंकि जो यहाँ पे 11 नंबर एक्वेरियस होता है यह बड़ी कंपनी को रिप्रेजेंट करता है, लीगल टीम को रिप्रेजेंट करता है, जैसे मल्टीनेशनल कंपनी की हो गई या गवर्नमेंट सेक्टर में जो आपके ऑर्गेनाइजेशन की एबिलिटी होती है वह लोग होते हैं। तो ऐसा इंसान आपको बनाएगा, क्यों, क्योंकि आप में थोड़ी सी क्लेवरनेस बहुत ज़्यादा होगी, क्लेवरनेस बहुत ज़्यादा होंगे आप, और थोड़े से कनिंग इंडिविजुअल भी आप देखने को मिल सकते हैं, और रेगुलरली आप अपनी बातों से हर चीज़ को मोल्ड करना हुआ जानते होंगे, और जिससे आप सफलता प्राप्त कर सकते हैं। तो ये देख रहे हैं आप किस तरीके से चीज़ें जो है कितनी आसान है, घबराने की कोई आवश्यकता नहीं है, आपको सिर्फ और सही तरीके से इंटरप्रिटेशन करना है और कुछ नहीं। आइए अब ये हो गया, अब हम बात करते हैं यहाँ पे शुक्रदेव की। भाई शुक्रदेव का क्या खेल है, तो देखिए शुक्रदेव जो होते हैं कुंडली में 2 नंबर और 7 नंबर के मालिक होते हैं, अर्थात कालपुरुष में देख लें तो दूसरा घर ये होता है, 7वां घर आपका आपके स्पाउस का होता है, तो कहीं ना कहीं ये दोनों मारक भाव ही होते हैं। तो अगर आपके चार्ट में यहाँ पे 2 नंबर लिखा हुआ है, टॉरस लिखा हुआ है, और आपका शुक्रदेव आपके छठे भाव में जाकर बैठ जाए, अगर यहाँ पे लिखा हो और यह यहाँ पे जाकर बैठ जाएं, तो इस केस में क्या होने वाला है, तो देखिए जब यहाँ पे 2 होगा, 3, 4, 5, 6, 7, तो शुक्रदेव अपनी ही राशि में एक्सेप्शन यहाँ पे बन जाएगा, विपरीत राजयोग बन जाएगा। तो इस विपरीत राजयोग में आप मेडिकल सेक्टर में बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, आप एनिमल हस्बेंड्री का अगर फील्ड में जाना चाहते हैं तो बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, अगर आप डेंटिस्ट बनना चाहते हैं तो उस फील्ड में भी आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। इस चीज़ को नोट कर लीजिए। तो बृहस्पति जो आपके शुक्र हैं ये हीलिंग एबिलिटी देते हैं, हील करते हैं चीज़ों को, अगर ये चीज़ों को हील करेंगे तो आप कहीं ना कहीं फाइनेंस सेक्टर में भी, शुक्र मेटलिस्टिक और पैसे को भी रिप्रेजेंट करता है, तो फाइनेंशियल सेक्टर में भी आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, अच्छे डिप्लोमेट बन सकते हैं चीज़ों को रिजॉल्व करने के लिए। आइए अगर यहाँ पे 7 नंबर लिखा हो, 8, 9, 10, 11, 12, तो यहाँ पे 12 नंबर लिखा होगा तो बृहस्पति देव कहाँ बैठेंगे, आपके चार्ट में जल तत्व के राशि में, और बुध बृहस्पति के घर में बैठेंगे कौन, आपका शुक्रदेव। तो शुक्रदेव का प्रभाव क्या आ रहा है, बृहस्पति के घर में आ रहा है। इस केस में अगर लिब्रा हैं आप, क्योंकि ये लिब्रा असेंडेंट आपके बन जाएंगे, तो आपके पास हर तरीके की क्वालिटीज़ होगी, जैसे बृहस्पति देव और दोनों गुरु हैं, तो आपको चीज़ों को सही तरीके से, स्पिरिचुअल तरीके से, सर्विस तरीके से, डिवोशन के फॉर्म में, सोशल सर्वेंट के फॉर्म में आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, और उसके जो आप कार्य करेंगे उसका आपको रिटर्न भी काफ़ी अच्छा मिलेगा। तो साथ ही साथ आपको कुछ बीमारियां यहाँ पे कर सकती हैं, क्योंकि अग्नि तत्व तो ऐसी जो जल तत्व से राइज होती हैं, जैसे कि आपको डायबिटीज़ की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी की प्रॉब्लम हो सकती है, किडनी में पानी आना, वह चीज़ें की समस्या हो सकती है। तो अगर ऐसी समस्या, ऐसी दशा अंतरदशा चल रही है तो भाई आपको शुक्रदेव के बीज मंत्र का जाप करना है। ये बीज मंत्र या स्त्रोतम का हमारी ज्योतिषकर वैद्य ऐप और वेबसाइट से आप प्राप्त कर सकते हैं। चलिए आगे बात करें। देखिए मैं विस्तार से आपको बता रहा हूँ, अगर आपको किसी प्रकार की सहायता चाहिए इस पेज को ध्यान से देखिए। आप हमारी ऐप को हमारी वेबसाइट से कंसल्ट कर सकते हैं। फ्री में जवाब चाहिए तो इंस्टाग्राम, फेसबुक, ट्विटर पे अपने सवाल शेयर कर दीजिए। कोशिश करते हैं 60 दिन में एक बार आपको रिप्लाई किया जाए। एनोनिमस कमेंट से रिप्लाई से आप बचिए और डिग्निटी को यहाँ पर बना के रखिए। आइए जुपिटर की बात कर लें। भाई जुपिटर क्या फिल्म में कार्य करता है, तो जुपिटर की 2 नंबर की राशियाँ होती हैं 9 और 12। तो 9 नंबर अगर यहाँ पे आपके लिखा है जुपिटर यहाँ बैठे हैं, तो 10, 11, 12, 1, 2, तो जुपिटर कहाँ बैठे, शुक्रदेव के घर पर बैठे। जैसा कि पिछले पार्ट में मैंने बताया है, पिछली बात जो मैंने बताई थी, आपका शुक्र और बृहस्पति, यहाँ पे बृहस्पति और शुक्र के केस में बैठे हुए हो आकर। क्योंकि आप देखिए जो बृहस्पति होता है, द्विस्वभाव राशि यहाँ पे आई है, तो ये बृहस्पति देव हमें क्या देते हैं, सही रास्ता दिखाते हैं, गाइडेंस हमें देते हैं। इससे आप एग्री होंगे। साथ ही साथ हमसे काउंसलिंग भी करते हैं, बड़े बुजुर्ग हमसे काउंसलिंग करते हैं लगातार। अगर हम काउंसलिंग की बातें सुनते हैं, अगर आपको किसी तरीक़ा की समस्या, काउंसलिंग करवाते हैं अपनी, तो आप अपनी ज़िंदगी में अच्छा काउंसलर कर सकते हैं, अच्छे बन सकते हैं हम।
साथ ही साथ आप क्योंकि टीचर होता है तो प्रोफेशन के फील्ड में भी आप बहुत अच्छा कर सकते हैं। प्रोफेशन कहाँ पे, अगर आप मेडिकल फील्ड में, अगर आप आर्म फोर्सेस में एज ए प्रोफेसर हैं, एज ए टीचर हैं, एज ए मेडिकल कॉलेज में हैं, तो ये आपको बहुत अच्छी सक्सेस और सफलता यहाँ पे देता हुआ नज़र आएगा। आइए, अगर चार्ट में यहाँ पे 12 नंबर लिखा हो और 1 2 3 4 5, तो 5 नंबर यहाँ लिखा होगा, तो कहने का मतलब जो आपका जल तत्व का एलिमेंट है वो अग्नि राशि में जाकर बैठ गया, तो आप में ऐसी हीलिंग एबिलिटी होगी कि आप गुस्सैल लोगों को सही तरीके से काबू कर सकते हैं। क्योंकि कहीं ना कहीं ये दोनों राशि आपस में मित्रता की राशि है, तो आप दुश्मनों के बीच में अच्छी स्पिरिचुअल प्रैक्टिस, अच्छे धर्मात्मा बनकर लोगों की सहायता कर सकते हैं। इसको नोट कर लीजिए। आप बहुत बड़े मोटिवेटर्स जो काउंसलर होते हैं, बहुत सारे आपने यूट्यूब पे वीडियो देखी होगी, काउंसलिंग करते हैं, मोटिवेशन लेक्चर देते हैं, वीडियो देते हैं, तो कहीं ना कहीं उनका एक कुंडली में ऐसे योग कहीं ना कहीं होते हैं। आइए अब बात आगे करते हैं। देखिए वीडियो लंबी हो रही है क्योंकि सभी लग्न की बात हम कर रहे हैं ताकि आप नाराज ना हो, बाद में ये ना कहें कि जी आपने ये लग्न छोड़ दिया, ये राशि छोड़ दी, तो आपको समझाने के लिए ही ये बताया जा रहा है। आइए अब हम बात करते हैं शनि महाराज की कि शनि देव क्या कर देंगे। तो शनि देव के 2 नंबर आते हैं 10 और 11। तो कहीं ना कहीं अगर आपका लग्न 10 है या फिर आपका लग्न 11 है और शनि महाराज आपकी कुंडली में बैठे हुए हैं छठे भाव में, तो नोट कर लीजिए 10 नंबर ये है, 11 12 1 2 3, तो 3 नंबर यहाँ पे होगा। इसी तरीके से 11 नंबर यहाँ पे, 12 1 2 3 4, तो यहाँ पे 4 नंबर। तो बृहस्पति देव यहाँ पे कहाँ, मित्र के घर में, शुक्र के घर में जाकर बैठ गए। और यहाँ पे कहाँ पे बैठे, कैंसर चंद्रमा की राशि में जाकर शनिदेव बैठ गए। तो कहीं ना कहीं अब ये क्या रिजल्ट आपको देने वाला है। देखिए 10 नंबर लिखा तो आप कैप्रिकॉर्न हो गए। तो ये शो करता है कि अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में, स्टेट गवर्नमेंट के सेक्टर में अगर आप क्वालिटी इम्प्रूव का कार्य करते हैं, लेबर इंस्पेक्टर का काम करते हैं, ऐसे लोगों की हेल्प करते हैं जो अंडर प्रिविलेज्ड हैं, जो गरीब हैं, और नेचुरल हीलिंग, आप आयुर्वेदा के सेक्टर में जुड़े हुए हैं, आप एलोपैथिक सेक्टर में जुड़े हुए हैं, होम्योपैथिक के सेक्टर में जुड़े हैं, तो आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप ध्यान रखना। तो ये आप कहिए कि आप, भगवान ने आपको अद्भुत शक्ति दी है कि आप हीलिंग का कार्य कर सकें। हीलिंग के क्षेत्र में आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं, इस चीज़ को आप कर सकते हैं। तो हीलिंग सिर्फ और सिर्फ मेडिकल सेक्टर में नहीं होती है। अगर आप लॉयर बन के किसी की समस्या को सुलझाते हैं तो वो भी एक तरीके का हीलर हो गया। तो ये सारी की सारी चीज़ें जो हैं शनि महाराज आप में कूट कूट के डालते हुए नज़र आ रहे हैं। और सेम चीज़ यहाँ पे भी है, जब चंद्रमा आएगा, चंद्रमा का है मेडिकल, तो अगर आप इस क्षेत्र में मेडिकल प्रोफेशन को ज्वाइन कर लेते हैं, अगर ऐसी युति बन रही है कंडीशन, तो आप बहुत अच्छा कार्य कर सकते हैं पैरामेडिकल सेक्टर में, या फिर वाटर इंडस्ट्री में आप जुड़ सकते हैं, तो यहाँ पे भी बहुत अच्छा आप केयरिंग कर सकते हैं। बहुत अच्छे रूल यहाँ पे देखने को आपके मिलते हैं। तो ये सारी चीज़ है जो आपको ध्यान में रखने की आवश्यकता है। और साथ ही साथ अगर राहु और केतु का कॉम्बिनेशन छठे भाव में बन जाता है तो वह चीज़ों को कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा या तो उछाल देगा या बहुत ज़्यादा चीज़ों को गिरा देगा। वहाँ पे आपको मेहनत और अनएक्सपेक्टेड रिजल्ट्स आपको देखने को मिल सकता है। और छठे भाव में अगर प्रेजेंट है प्लैनेट और बाहर से कोई शुभ दृष्टि पड़ रही है तो वह उसमें इजाफा करेगा। लेकिन अगर आप कहेंगे कि भाई हमारे चार्ट में यह है लेकिन रिजल्ट नहीं मिला, तो कहीं ना कहीं आप ध्यान रखेंगे या तो मालिक कमज़ोर होगा या कहीं से मैलेफिक दृष्टि भी वहाँ पे पड़ रही होगी। तो ये जो चीज़ें हैं, इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखना है। आशा करता हूँ वीडियो आपके समक्ष में आई होगी। वीडियो लंबी होगी उसके लिए मैं क्षमा चाहता हूँ, लेकिन हर चीज़ समझानी थी। लग्न के चार्ट के बारे में वो यहाँ पे हमने समझाया। हमने विपरीत राज्यों का खेल देख लिया, हमने एक्सेप्शनल केस देख लिया और हमने सभी प्लैनेट्स की कंडीशंस देख ली। तो आपने लग्न देखना है, छठे भाव में कौन सी राशि देखनी है, क्या रिलेशनशिप है, आउटपुट दे देना है। इसी तरीके से 8वें घर में 12वें, कुछ ऐसा नहीं है कि आपको चीज़ें याद करनी है। आपने सिर्फ लग्न देखिए, छठे भाव को देखिए, कौन कौन से राशि है, क्या उनमें आपस मित्रता का संबंध है, तो वहाँ पे अच्छे रिजल्ट देंगे। अगर उस फील्ड से रिलेटेड आप कार्य करते हैं तो डेफिनेटली आप रिजल्ट आप जरूर पाएंगे। तो आज यहाँ पे इतना ही। हर हर